दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हम 10 दिनों से श्री पवित्र गणेश पुराण, जो 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ गणेश पुराण हम लोगों ने 2 बार श्रवण किया। उसके वीडियो 9 ही बने थे, लेकिन मैंने रिपीट 5 वीडियो ज़्यादा डाल दिए, क्योंकि मेरा ये जो भागवत गीता का जो ये किताब है, ये मैंने जहाँ गणपति जी को बिठाया था वही ये मेरी किताब वही ड्रॉप में थी, तो मैं गणेश जी को हिला नहीं सकती थी। 10 दिनों के बाद ही मैं गणेश जी को हिला सकती थी। तो आज अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बाप्पा का विसर्जन किया और आपके लिए मैं लेके आई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का पहले अध्याय का महात्म्य। तो दोस्तों, आप लोगों की सबकी बहुत अच्छे कमेंट्स अच्छे गाँवों से आई थी। इतने कमेंट्स इतने गाँवों से आई, मुझे ये आशा नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे आत्मविश्वास बढ़ा के आपने अपने गांव की एक कमेंट्स करके मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा दी। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करती हूँ और थैंक्स बोलती हूँ। और आपको ये पितृपक्ष के दिन भी अच्छे से जाए और श्रीमद् भागवत गीता का ये कथन मैं जो आपको करा रही हूँ, श्रवण करा रही हूँ, ये आपको अच्छे तरीके से समझे, ये मैं गणेश जी को प्रार्थना करती हूँ। हे गणेश जी, हे गणपति बाप्पा, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो कि मैं आपको यह भागवत गीता जो आपको श्रवण करा रही हूँ पितृपक्ष के लिए, जो इससे पितृ का जो भी दुख यातनाएँ हैं, हमारे पितर जो नरक यातना में जो गिरे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए ये भागवत गीता श्रवण की जाती है। तो मैं आपको ये भागवत गीता अच्छी तरह से समझा पा सकूं, ऐसे मुझे गणपति बाप्पा बुद्धि दो। मैं आपको यह प्रार्थना करती हूँ कि गणपति बाप्पा मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दो, इतनी अच्छी बुद्धि दो। माँ सरस्वती माँ मुझे इतनी अच्छी वाणी दो कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। और इस भागवत गीता का पहले अध्याय का महात्म्य मैं आपको आज बता रही हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करना, और जैसे आपने गणेश पुराण में आपके गांव की कमेंट्स की थी, वैसे ही आप मेरी फैमिली बन गई है। तो आप मुझे सपोर्ट करके आत्मविश्वास बढ़ा के एक गांव का कमेंट्स, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का सिर्फ जाप करने से, श्रवण करने मात्र से सभी कष्ट दूर होते हैं और सबसे रामबाण इलाज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का पठन श्रवण मात्र से पितरों को शांति मिलती है। पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को छोड़कर हर रोज 1 लोटे जल में काली तिल, गुड़, 1 फूल और कमल गट्टे का मनी उस लोटे में डालकर, गुड़ होगा गुड़, शक्कर होगी शक्कर, शहद होगा शहद, ऐसा पानी इस 15 दिन तो भी आपको चढ़ाना है। पीपल के वृक्ष को, जो वृक्ष बड़ा हो, जिसकी छाव आपके जैसी छाव आपके शरीर पर गिरे, इससे हमारे सारे शरीर के रोग कष्ट भी दूर होते हैं और पितृ अपने प्रसन्न होते हैं। इससे हमारे घर में कलह झगड़े नहीं होते हैं। माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में विष्णु, ब्रह्मा और शिव का वास होता है। इसीलिए पीपल के वृक्ष के जड़ में 1 लोटा जल अवश्य डालें। अगर आपको ज़्यादा समय है तो 1 दिया लेके जाए, 2 अगरबत्ती लेके जाए, और बहुत ज़्यादा समय है आपके पास तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और मुझे 1.25 महीने में बताओ कि आपको क्या फर्क गिरा है 1 महीना 1.25 महीना 108 बार जाप करके। इससे पितरों को कैसे भी आपके घर में अशांति कलह हो, उससे शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी। और नहीं तो घर में तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। और पहली रोटी गाय की, और इस 15 दिन आपको कौवे के लिए रोटी अवश्य डालना है। अगर आपको ज़्यादा पितृदोष बहुत भयंकर है, ज़्यादा है, तो आपको हर रोज़ 15 दिन तक पके हुए चावल में थोड़ी सी शक्कर मिला के प्लेट में उस चावल और शक्कर डाल के वो प्लेट आपको छत पर रख के आनी है, क्योंकि उससे कौवे खाएंगे तो पितृ प्रसन्न होंगे और पितृ दोष आपका दूर होगा। तो ये उपाय मैंने आपको छोटे छोटे बता दिए हैं। तो आइए जानते भागवत गीता के पहले अध्याय का। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एक लाइक शेयर कमेंट्स। श्री गणेशाय नमो नमः।
तो दोस्तों, घर में अगर आप गीता श्रवण कर रहे, बाहर है तो कोई बात नहीं, घर में है तो एक तेल का दिया, एक घी का दिया, 2 अगरबत्ती, एक पानी की बोतल, जैसे गणेश पुराण में किया था वैसे ही करना है। और यह पानी आपको अपने मटके में पीना है, मटके में भी डालना है, खुद भी पीना है, छिड़कना भी है। इससे आपके घर में कलह जो चल रही होंगी या लक्ष्मी की बरकत नहीं होंगी, व्यापार नहीं चल रहा, उसको आपको लाभ मिल जाएगा। श्री गणेशाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता है, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने मात्र से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। जो भी भगवत गीता का श्रवण करता है उसके जन्मों जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उसकी 7 जन्म की दरिद्रता दूर होती है। जो भी ये भागवत गीता पठन मात्र से, श्रवण करने मात्र से उसकी सभी दरिद्रता, सभी रोग, कष्ट, पितृदोष सभी दूर हो जाते। सिर्फ भगवत गीता का श्रीमद् भगवत गीता ऐसा भी आपने सुन लिया, उसके भगवत गीता के श्रवण मात्र से ही आपके कष्ट वहाँ से दूर होने शुरू हो जाएंगे। और जो यह पूरा महात्म्य, पूरा कथा, अगर पूरा अध्याय भागवत गीता ही उन्होंने सुन ली, उसका जीवन तो तर जाएगा। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी अच्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? माता लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, हे जगत पालनहार, आप तो ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर ऐसे ऐश्वर्य में हैं और फिर भी इस सागर में ऐसे नींद क्यों ले रहे हैं? क्षीर सागर में आप हमेशा नींद लेते हुए क्यों रह रहे, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, हे लक्ष्मी जी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतदृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसके मीमांस विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निपंश, निरीह, निष्पंद तथा द्वैत्य रहित है। इसका जगत का जीवन उसके अधीन है, मैं उसका अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, इस जगत का मैं अधीन हूँ, उसका अनुभव करता हूँ। यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेते सा प्रतीत हो रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के देह है, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही है, आप सर्वसमर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व में भिन्न है तो मुझको उसको बोध कराइए। आप अगर भिन्न है तो मुझको उसका बोध कराइए कि क्या विभिन्न है। श्री भगवान बोले, हे प्रिय, हे लक्ष्मी जी, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से है, पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबका द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। हे प्रिय, गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय है और मन वाणी की पहुँचे के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है, ये मुझे बताओ पहले।
मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए कि गीता कैसे बोध है, गीता में कैसे क्या हो रहा है ये सब। तब श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, हे लक्ष्मी जी सुनो, हे लक्ष्मी जी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ, क्रमशः सब वर्णन मैं तुझे सुनाता हूँ। 5 अध्यायों का तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को तुम 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। मेरा संपूर्ण वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ, गीता में कैसे क्या मेरा वर्णन आया है और तेरा संदेह मैं दूर कर देता हूँ। अभी तो सुन सुंदरी, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ, क्रमशः 5 अध्याय जो भी सुनेगा उसके 5 मुख जानो, उससे सारी सुख प्राप्त होगी। जो भी 5 अध्याय का अगर इस श्रवण गीता मात्र का 5 अध्याय भी उसने सुन लिए तो उसकी सारी मनोरथ पूर्ण होगी। 10 अध्याय मेरे 10 भुजाएं हैं, जो भी 10 अध्याय सुन लेता है, श्रवण कर लेता है, किसी को बताता है, पढ़ता है, सुनता है, बताता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ की पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे ये 10 अध्याय क्या है, 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय है, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। 1 अध्याय उदर और 2 अध्याय को मेरे दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। मेरे 18 अध्यायों में संपूर्ण मेरा है, मेरा वर्णन आया है। जो भी इस 18 अध्यायों को सुनता है, पढ़ता है, श्रवण करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती। जो भी उसकी इच्छा हो वो पल भर में उसकी इच्छा पूर्ण होती। ऐसा स्वयं विष्णु भगवान ने, कृष्ण भगवान ने बताया है। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों को, समस्त बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। जो भी यह कथा सुनता है उसके बड़े बड़े पाप, ब्रह्म हत्या सार के पाप ये दूर हो जाते हैं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक अक्षर के श्रवण करने मात्र से उसको अश्वमेघ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो कोई गीता के 1 से आधा अध्याय का भी अगर अथवा श्रवण कर ले तो उसके कितना सारी परेशानी से मुक्त हो जाता है। जो भी पुरुष बुद्धिमान होता है वो यह गीता श्रवण करता है या किसी को बताता है तो वह व्यक्ति, उसके सारे दुख दर्द उसके वही समाप्त हो जाते हैं। गीता के या अध्याय के आधा भी श्लोक अथवा 1 श्लोक भी श्रवण मात्र से, आधा या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन सुनता है या अभ्यास करता है या पढ़ता है, वह सुशार्क मार्ग के समान मुक्त हो जाता है। उसको कभी यम यातना की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। जो भी यह भागवत गीता सुनता है ना, उसको कभी यम यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। वह विष्णु के धाम रहता है, विष्णु के धाम रहता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था? अभी आप बता रहे कि जो भी यह बुद्धि वाला पुरुष अगर गीता का एक आधा, एक शब्द, एक प्रश्न या एक लाइन जो भी सुन लेता है, 1 या आधा अध्याय का श्रवण कर लेता है या चौथाई का श्लोक का भी प्रतिदिन श्रवण कर लेता है या कभी भी भूल मार्ग से श्रवण कर लेता है, वह सुमार्ग के, सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तो लक्ष्मी जी पूछती है, भगवान, हे देवादिदेव, ये सुशर्मा कौन है? उसके समान मुक्त हो जाता है आप कह रहे, तो ये सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई है? तब भगवान श्री भगवान बोले लक्ष्मी जी से, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता था और पत्ते बेचकर उसकी जीविका चलाता था। उसे न कभी कोई पोथी पुराण न पढ़ी, कभी दिया बत्ती न करी, कुछ भी नहीं की, कुछ काम नहीं करता था, सिर्फ हल चलाता और पत्ते बेचकर उसका जीवन यापन करता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था, वह मांस खाया करता था और इस प्रकार उसने अपना जीवन दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। एक दिन जो सुशर्मा था
वो किसी पत्ते लाने के लिए कौन सी वाटिका में घूम रहा था? वो ऋषि का, एक ऋषि की वाटिका थी, उसमें घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपीधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तंतंदर वही अनेक नरकों में जा वही की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया। जो सुशर्मा था वो बहुत यातनाएं जब मर गया, काल रूपी काले सांप ने उसको जब सुशर्मा को डस लिया तो वह अनेक यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उसको कौन सी योनि प्राप्त हुई? बैल की। सुशर्मा कभी उसने पूजा पाठ की नहीं, कभी कोई पुराण पढ़ी नहीं, कभी कोई किया नहीं, दान धर्म किया नहीं, पोथी पुराण श्रवण कभी किया नहीं, किसी को कुछ भी नहीं किया। तो वह सिर्फ पत्ते बेचता था और उसका जीवन यापन करता था, मदिरा पीता था, मांस मच्छी खाता था और अपना व्यतीत जीवन करता था। ऐसे में उसको वो ऋषिका की वाटी में जब घूम रहा था तब वह घूमते घूमते ऋषिका की वाटी में एक काले सांप ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको नरकों के यहाँ यातनाएं भोगने लगी और नरकों में उसको जाना पड़ा। मृत्यु लोक में जब गया तो नरक की यातनाएं भोगने लगा। नरक की यातनाएं भोगते भोगते बैल का जन्म उसके मिला। जब बैल का उसे जन्म मिला उस समय किसी पड्डू ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। जब एक पड़ेकू था, एक आदमी था, उस आदमी ने उस बैल को, जब वह बहुत यातनाएं, नरक यातनाएं जब वो भोग रहा था मृत्यु लोक में, फिर मृत्यु लोक से उसके बहुत सारी नरक यातनाएं भोगने के बाद उसे बैल का जन्म मिला। उसके कर्म के कारण उसको बैल का जन्म मिला। नरक यातनाएं भोगने के बाद उसको बैल का जन्म मिला। फिर बैल का जन्म मिला तब किसी एक आदमी ने उसको जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए खुद हल चलाता था। उसको लगा कि एक हाथ बैल की उसको ज़रूरत है तो उसने क्या खरीद लिया? बैल। तो जब उसने बैल खरीद लिया, बैल ने अपनी पीठ पर पड़िका का भार ढोते हुए बड़े कष्ट के साथ 7-8 वर्ष उस बैल को बहुत भोजा दे देकर उसके काम कराया। एक दिन उस आदमी को लगा, पड़िकू उसका नाम था, जो आदमी ने बैल खरीदा उसका नाम पड़िकू था, किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उसको बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़ी वेगी से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। जब वो बैल से 7-8 वर्ष तक उसने बहुत सारे बोझे उठाए, बहुत काम कराया। बैल का काम वही रहता है, बैल बहुत, इसीलिए बोलता है कोई ज़्यादा बहुत आदमी अगर काम करता है तो बैल बोलता है। कभी कभी कोई किसी को बैल भी बोल देता है कि भाई कैसा बैल है, ऐसा नहीं, लेकिन नहीं बोलना, किसी को भी बैल नहीं बोलना। जिसके उसके कर्म के कारण उसको उसकी योनि में जन्म लेना पड़ता है। कर्म योग की भट्टी में तो सबको जलना पड़ता है, जैसे जिसके कर्म है उसको वैसे फल मिलता है। इसीलिए कभी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, अगर किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी का मन भी नहीं दुखाओ। तो यह बैल को बहुत 7-8 साल बहुत उस पड़िकों ने काम कराया और एक ऊंची पहाड़ पे लेके गया, वहाँ पे भी उसे बहुत काम कराया। फिर उस बैल को आ गए चक्कर आते आते वो थक कर वेग से पृथ्वी पर से गिरकर मूर्छित हो गया। चक्कर आके वो बेशुद्ध हो गया, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। उस समय वहाँ कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। जब वह बैल मूर्छित होकर बेहोश हो गया तब आसपास के लोग वहाँ आकर देखने लगे कि क्या बात है भाई, क्या हुआ इस बैल को, क्यों बेहोश पड़ा है। तब उस जनसमुदायों में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल को कल्याण करने के लिए उसने अपना पुण्य दान किया। जब वहाँ बहुत सारे वो बैल बेहोश हो गया तब वहाँ कोई पुण्यात्मा व्यक्ति था, जैसे आप लोग यह भगवत गीता सुन रहे, जैसे आपने श्री गणेश पुराण भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने श्री पवित्र गणेश पुराण 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण, आपने भी बहुत सारे लोगों ने गणेश पुराण श्रवण कर ली और बहुत सारा पुण्य कमा लिया। वैसे ही यह पुण्यात्मा व्यक्ति था, वहाँ गया। पुण्यात्मा व्यक्ति जब वहाँ गया उसने देखा कि क्या गर्दी है, सब लोग क्यों इकट्ठा हो रहे यहाँ। तो वह देखता है तो वहाँ उस पुण्यात्मा व्यक्ति को वह बैल बेहोश हाल में दिखा। तब उस जन समुदायों में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य दान किया।
तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। मैंने आपको गणेश पुराण में भी बताया था कि आपका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई बीमार है, कोई है, तो आप आपका गणेश पुराण का पुण्य उस व्यक्ति के लिए आप संकल्प लेके उसका दान आप उस व्यक्ति के लिए दे सकते, तो वैसा भी चलता है। तो जैसे यहाँ पर सब लोगों ने बेल मूर्छित पड़ा था, बेहोश था, तो सब लोगों ने अपना अपना पुण्य, जैसे कि कोई लोग राम को भजते, कोई लोग कृष्ण को भजते, कोई अम्बे माता को भजते, जो वो जिसके उसके इष्ट देव को भजते हैं, तो उनका वह पुण्य जमा था। तो उस पुण्य को जमा करके उन्होंने क्या किया, उस बेल को दे दिया। जैसे कि मैं एकादशी करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि अगर कब बोलती हूँ कि मेरा पुण्य या मेरे पितर जो भी नरक यातनाएं में अगर घिरे हैं, भगवंत है, बस श्री कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान, मेरे पास अभी भी भगवत गीता है मेरे हाथ में, तो मैं यही बोल रही हूँ अभी भी संकल्प लेके कि हे श्री कृष्ण भगवान, है विष्णु देवता, जो भी हमारे पितर गोत्र वशिष्ठ है मेरा, तो ये मेरा गोत्र वशिष्ठ और मेरे गोत्र में वशिष्ठ गोत्र में संकल्प लेकर बोलती हूँ, मेरी एकादशी कर रही हूँ, जो भी मेरा एकादशी का पुण्य जमा है विष्णु भगवान मैं अपने पितरों को देती हूँ, और मेरे पितरों को नरक यातनाएं में से बाहर निकाल दो, उनको कष्ट मत दो और उनको मोक्ष की प्राप्ति कर दो। तो आप लोग भी ऐसा करके जिसको आपको जो काम की जरूरत है उस काम के लिए आप अपना पुण्य उस व्यक्ति के लिए, या आपका कोई काम नहीं हो रहा है उसके लिए आप दे सकते। वैसे भी यहाँ एक बेल पड़ा हुआ था बेहोश हाल में, तो सब लोग जो वो उसके भगवान को भजते तो वो वह पुण्य उस बेल के लिए दे रहे थे, तो अपना अपना पुण्य दे रहे थे। तब एक उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उस भीड़ में इतने सारे गर्दी में सब लोग जिसके उसका पुण्य दे रहे थे, संकल्प लेके कि मैं विष्णु भगवान को भजती हूँ तो मेरा पुण्य इस बेल को दे दो। कोई और दूसरा आदमी आया, वो बोलता कि मैं राम जी के 111 माला करती हूँ तो उसका पुण्य उसको दे दो। कोई आता है कि मैं महाकाली को भजता हूँ तो मेरा पुण्य उसको दे दो। कोई बोलता है मैं हनुमान जी को भजता हूँ तो मेरा पुण्य इस बेल को दे दो। उसी भीड़ में एक बैठी थी वहाँ, वही उसी भीड़ में एक आ गई वहाँ वेश्या। उसी भीड़ में जब वेश्या आई और वह खड़ी होकर उसने देखा कि ये बेल भी खड़ा हुआ है, मूर्छित पड़ा है, सब लोग जिसका उसका पुण्य दे रहे, क्यों ना मैं भी अपना पुण्य जो भी कुछ कमाया होगा इस बेल के लिए दे दूं। तो वह वेश्या ने भी अपना पुण्य, उसको उसका पुण्य का पता नहीं था कि मेरा पुण्य क्या है। किसी को भी किसी का पुण्य का पता नहीं रहता कि हमारे हाथ जो है ये कर्म में आते हैं दोस्तों, इसीलिए इस हाथ को अच्छे कर्म में लिया करो। कुछ भी दान धर्म में यह हाथ को कभी भी आगे बढ़ाना, पीछे मत करना। कुछ भी हो आपके पास, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी भी दान में देने के लिए ऐसे आगे करना, दोनों हाथ ये, और फूल में से मैं एक फूल की पंखुड़ी आपको दान देती हूँ, ये कर्म के लिए ये आगे हाथ बढ़ते तो हमारा कर्म अच्छा ही होता है। वैसे उस वेश्या को पता नहीं था कि ये लोग सब पुण्य दे रहे संकल्प लेके इस बेल के लिए, तो मैं भी अपना पुण्य इस बेल के लिए देती हूँ, लेकिन मेरा क्या पुण्य होगा, मैं तो वेश्या हूँ। तब उस वेश्या ने भी अपने बेल के लिए संकल्प लिया और मेरा पुण्य जो है मैं इसके लिए देता हूँ। तब जाकर उसने देखा, लोगों को देखी उसके बेल के लिए कुछ त्याग कर रहे हैं। तब तदनंतर यमराज के दूत उसे मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए, जो बेल पड़ा था उसे वह यमपुरी लेके गए। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति हो जो 84 योनि में जिसका जन्म हुआ है, वो मृत्यु के बाद उसका बॉडी बन जाती है, तब तक उसका नाम नहीं रहता है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक उसका नाम है, और जब उसके प्राण गए तो वह बॉडी बन जाती है। तो वह मूर्छित बेल जो बेहोश पड़ा था, तब तक जो मर गया है सब लोगों ने समझा, या यमराज भी वही आ गए कि ये बेल तो मर गया है। जब सभी दूत, यमराज के दूत उसे मरे हुए प्राणी को पहले उस बेल को यमपुरी ले गए, मरे हुए बेल को यमपुरी लेके गए। वहाँ यह विचार करके यह वेश्या का दिया हुआ पुण्य से यह पुण्यवान हो गया। यमराज को पता चल गया ये बेल मूर्छित पड़ा था, बेहोश पड़ा था, मर गया है, सब लोग उसका पुण्य दे रहे थे, लेकिन एक वेश्या का क्या पुण्य था कि उससे यह पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया जाए। जब आधे रास्ते में ही यमपुरी लेके गए तो वहाँ से ही उन्होंने विचार कर दिया ये बेल अभी इसका कोई पाप नहीं रहा है, इसका पाप से ये पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दो। ऐसा जब कहा यमराज लोगों ने, फिर वो और भूलोक में आकर उत्तम कुल में जन्म लिया। जब वो मृत्यु लोक में गया, मृत्यु लोक में से यमपुरी लोक वालों ने उसे अच्छे घर में जन्म दिया
और अच्छे राजघराने में जन्म दिया, तब वह और भूलोक में आकर उसका जन्म हुआ, उत्तम कुल में राजघराने में उसका जन्म हुआ, शील वाले ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ। उस समय भी उस अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। जो बेल था, जब वह मृत्यु लोक में यमराज लेके गए और यमराज लोगों ने कहा कि ये वेश्या के पुण्यवान से, पुण्य से, संकल्प से वेश्या ने इसे दान किया था पुण्य, तो यह अच्छे राज कराने में अभी इसका जन्म होने वाला है, ऐसे उनकी बातचीत चल रही होंगी। फिर भी वह ब्राह्मण को तब की बातें याद थी जब वो बेल बना था और फिर से वह धरती पर आया, शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ, तब भी उसको पूर्व जन्म का बातें का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसकी दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा। जब वह बड़ा हो गया, जिज्ञासु हो गया, समझ आने लगी, 18 साल का हो गया, तब उसको समझ आ गई, तब वह उस दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, वेश्या के पास गया। उसको याद रहा कि कौन सी वेश्या थी, तो उस वेश्या को पास गया। जब वो बड़ा हो गया तो वेश्या के पास गया और पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? जब मैं बेल हो गया था, मूर्छित हो गया, मर गया, मुझे यमराज लेके गए, सब लोग पुण्य दान कर रहे थे, तुम भी वही खड़ी थी, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था जो मैं उत्तम राजघराने में मैंने जन्म लिया? ऐसा कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था। वेश्या ने उत्तर दिया कि वह उसने पिंजरे में तोता पाल के रखा था। जो वेश्या थी उसने पिंजरे में तोते को पाल कर रखा था। पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ तो भी बोलता था, बड़बड़ा था, कुछ पढ़ता होगा। जो पढ़ता है उसका मेरा अंतकरण पवित्र हो गया, उसका पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। जो तोता पिंजरे में बैठा था, वो कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। तोते का कुछ तो भी वो पढ़ता था और उससे ही मेरा आत्मा जो था एकदम पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने तोतों से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास आरंभ किया। अभी सुनो। सुशर्मा का पुण्य। लक्ष्मी माता ने पूछा भगवान से कि सुशर्मा कौन है, कौन सी जाति का था, ये कौन था? फिर सुशर्मा का सांप डस गया, ऋषि के वाटिका में गया, फिर वो सुशर्मा मर गया, मांस मदिरा खाता था, वो मर गया। फिर उससे मृत्यु लोक में यम देवता आए, फिर यम देवता वहाँ लेके गए, वो बहुत यवनी में उसने नरक यातनाएं भोगी। फिर उसको बेल का जन्म मिला, फिर वो बेल भी मर गया। फिर बेल जब मर गया तो जब वो मूर्छित पड़ा था, सब लोग उसको पुण्य संकल्प दे रहे थे, जिसका उसका दान, जो पूजा पाठ की थी सब लोगों ने, उसका संकल्प उस बेल को दे रहे थे। उस बेल को देने के बाद वहाँ भी एक वेश्या खड़ी थी, वेश्या ने भी अपना पुण्य दिया। फिर उस पुण्य से वह सुशर्मा कौन बना? अच्छे घराने में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, राजघराने में उसका जन्म हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसको पूर्व जन्म का जब सब याद था पूर्वांत, फिर उस बड़ा होकर जब वो उस वेश्या से पूछने गया कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया, तब उस वेश्या ने बताया कि मैंने तोते का जो पुण्य कुछ पढ़ता होगा, 2-4 शब्द कुछ बोलता होगा, उसके मैं सुन रही थी, उसका मेरा पवित्र अंतकरण हो गया, उस तोते का पुण्य मैंने तुम्हें दिया। अब आगे आ रही ये बात। फिर पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना अभी आरंभ किया। फिर दोनों को क्या हुआ कि तोते से पूछा, तब उस तोते ने अपना पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ हुआ। इसके बाद प्रतिदिन कुछ तो भी पढ़ता था, अंतकरण पवित्र हो गया, उसका पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा, तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विज्ञानों के प्रति भी ईश्वर भाव, ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैंने अनेक घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सुदूर की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में जन्म हुआ। अब इस तोते की कहानी चल रही, इतिहास पूरा। फिर उसका
जन्म हुआ, तोते का कुल में जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतुओं में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। जब यह तोता भी राग द्वेष बहुत था। इस तोते में ईर्ष्या भाव बहुत थी। जो भी ये तोता था, ये तोता का इतिहास चल रहा है अभी। पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विदिता के अभिमान से वो पूर्व जन्म में एक विद्वान था जो तोता था वो, लेकिन उसको राग और द्वेष, विद्वान होने के कारण वो बहुत गर्व, अहंकारी, अहम, कभी भी अहम यानी मैंने किया कभी भी नहीं करना। काम क्रोध गर्व मत्स्य अहंकार ये कभी भी अपने पास कभी भी नहीं आने देना। उसको कोसों करोड़ों दूर ही रहने देना। किसको? काम क्रोध मत्स्य गर्व अहंकार इस चीज़ों को अपने पास भटकने ही नहीं देना। ईर्ष्या भाव कभी नहीं रहने देना। फिर समयानुसार जब उसकी मृत्यु हो गई तो वह घृणित लोकों में भटकता फिरा। और भटकने के बाद किसी ऋषि मुनि ने रास्ते में, जब वह तपी सड़क पर पड़ा हुआ था तो ऋषि मुनि जा रहे थे, उन्होंने देख लिया और उस तोते को उठा लिया और आश्रम लेके गए। और आश्रम में लेके जाने के बाद पिंजरे में वो तोता, जो वह ऋषि मुनि जो महात्मा का अध्याय सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो यह तोता भी क्या कर रहा था? श्रवण कर रहा था। रोज गीता का अध्याय जो ऋषि मुनि रोज पढ़ते थे उनकी कुटिया में, रोज उनके आश्रम में जो अध्याय पढ़ते थे, वो तोते को क्या हो गए? याद हो गए, श्रवण हो गए, उनके कानों में गूंजने लगे। अगर अपन बार बार एक ही बात अगर अपने ध्यान में कर ली कि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अगर हमने बारंबार जाप कर लिया मन के मन में, तो यह अपना क्या हो जाता है? याद हो जाता है। वैसे उस तोते को पिंजरे में रहते हुए भी जो ऋषि मुनि क्या कर रहे थे, कौन सा अध्याय पढ़ रहे या कौन से वर्ड बोल रहे, वो तोते के क्या हो गए थे? याद हो गए थे। जो ऋषि मुनि थे तो वह बालक बड़े के आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। जो भी ऋषि मुनि थे आश्रम में लेके गए, वह गीता के प्रथम अध्याय का रोज पढ़ते थे। उन्हीं से सुनकर मैं बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यह मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया है। जब वह सुशर्मा था, वो वेश्या को पूछने गया कि तूने कौन सा मुझे पुण्य दिया जिससे मैं इतना अच्छे घर में जन्म लिया। फिर वेश्या बोलती है, मैंने तो तोते का पुण्य दान किया, तुझे उस संकल्प दिया। तोता जो भी बड़बड़ाता था, तो वो दोनों ने क्या किया? उस तोते के पास गए। फिर तोता क्या बोलता है कि मैंने तो जो ऋषि मुनि जो पढ़ रहे थे, पहले अध्याय का कथन कर रहे थे, वही मैं आपको बताती हूँ, वही बोल रहा था। और पहले अध्याय का संकल्प से ही आपका जन्म अच्छे घराने में, अच्छे राजघराने में राजपुत्र का जन्म मिला है। पहले अध्याय के श्रवण करने मात्र से राजपुत्र घराने में जन्म मिलता है। जो बार बार पाठ करने लगे। बीच में फिर उसके बाद एक चोरी करने वाला एक आदमी आया और उस आदमी ने उस तोते को निकाल लिया। उसको पैसे की ज़रूरत थी, चोर था, डाकू था, और उसने क्या किया? वेश्या को दे दिया। वेश्या के पास से पैसे ले लिए और वेश्या ने वह पिंजरा खरीद लिया और वह तोता खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने आपको अपने पाप को दूर किया। जो भी प्रथम अध्याय को श्रवण करता है, उसके 7 जन्म के पाप दूर हो जाते। फिर उससे इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ, उससे उस बैल का भी सुशर्मा था, वो भी पाप मुक्त हो गया। और इस तोते के पुण्य से सिर्फ वेश्या का अंतकरण पुण्य हो गया, और उसके पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी बैल था वह, तो वो भी पाप मुक्त हो गया और वैकुंठ लोक की उसे भी प्राप्त होगी और अच्छे राजघराने में उसका जन्म हुआ। इसी प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के श्रवण करने मात्र से, प्रशंसा करने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते। कैसे भी 7 जन्म के पाप, ब्रह्म हत्या जैसे पाप
जो भी छोटे मोटे पाप होते, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी इस गीता के पहले अध्याय के श्रवण करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। और जो निरंतर इस गीता का अध्याय का अभ्यास करता है अपने अपने घर में, जो भी अपने अपने घर में तीनों टाइम प्रशंसा करके वो तीनों निरंतर फिर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। सुशर्मा, वेश्या और तोता तीनों भी अपने अपने घरों में फिर ये प्रथम अध्याय का रोज पढ़ते थे, सुनते थे, किसी को बताते थे और इससे उनका ज्ञान प्राप्त हो गया और वह मुक्त हो गए। इसलिए जो भी गीता का प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, किसी को शेयर करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। इसीलिए इस गीता के अध्याय को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि अपना जन्म भी सार्थक हो जाए। तो दोस्तों, यह रहा गीता का प्रथम अध्याय जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से श्रवण कराया है। ये गीता का प्रथम अध्याय था। अभी श्री भागवत गीता का दूसरा अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्मा को उत्तम उपाख्यान में मैंने तुम्हें सुना दिया। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, अभी तुम्हें समझ में आया होगा कि मैंने आपने पूछा कि सुशर्मा कौन था, किस जाति का था, तो मैंने तुम्हें सब कुछ, आपको सब कुछ, बड़े हैं भगवान, बड़े रहते हैं भगवान अपने से, तो आप बोलना, छोटे को तुम बोलना, इसीलिए मैंने आपको सब बता दिया है। तब लक्ष्मी जी प्रथम अध्याय में महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य का श्रवण करो। अभी जो बाकी के 17 अध्याय है उनका श्रवण करो। अभी दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मण के पुरपंदपुर में नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजन, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्य के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। जो ब्राह्मण थे बहुत यज्ञ का अनुष्ठान भी किया, लेकिन उनके मन को कभी शांति नहीं मिली। कभी भी अपने मन को जहाँ शांति मिले, सुकून मिले, वही करना। दोस्तों, अगर आपको इस गीता का श्रवण कर रहे हो और आपके मन को बड़ी शांति, सुकून मिल रही, तो इससे क्या चाहिए? कभी भी कार्य और काम कौन सा करना, अपने मन को सुकून देने वाला हो, टेंशन नहीं लेने वाला, कुछ भी टेंशन नहीं लेना। अपना दिल दिमाग कभी भी शांत रहना चाहिए। डिप्रेशन में अपना दिमाग कभी भी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए भागवत गीता श्रवण करते रहो, इससे अपना दिमाग टेंशन में नहीं रहता है। वैसे ये ब्राह्मण थे, उनने बहुत यज्ञ किया, विशेष यज्ञों का अनुष्ठान किया, फिर भी उनके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। वह परम कल्याणमयी तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों के सेवा करने लगे। वो ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, उनको और आगे जाने की और इच्छा हुई, तो वो और सामग्रियां लेकर संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार से शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। जो ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने और बड़े बड़े तपस्वियों की वो सेवा करने लगे और समय बीतता गया सेवा करने में। तदनंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। जो तदनंतर था, एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वह पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वियों को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौंपर ग्राम के निवासी मित्रवान को, जो बकरियों को चरवाया था, जो बकरी को चरवाता है, चरवाया कहते हैं उसको, बकरियों का चरवाया था, परिचय दिया। कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। देव शर्मा को सौंपर ग्राम के निवासी मित्रवान को, जो बकरियों को चरवाया था, वही तुम्हें उपदेश देगा, ऐसे कहा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौ पर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तीर्थ से निश्चल हो रहे थे। वह
अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थे। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के से साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपनी मस्तकों को किंचित नवाकर देव शर्मा को सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपनी मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसा उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। जब देव शर्मा ने कहा, हे महात्मा, मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी इस मनोरथ को, इस पूर्ति को कोई उपाय बताइए, कोई उपदेश कीजिए जिसके द्वारा मैं सिद्धि प्राप्त कर सकूँ। तब देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ न बोले और विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वन, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों को झुंड को आगे कर दिया। जब वह व्यक्ति ने कहा कि बकरियों की भीड़ में एक बाघ भी था और मैं मृत्यु से बहुत डरता था कि इस बकरी की भीड़ में ये बाघ मुझे खा जाएगा, और मैं बकरियों के झुंड को आगे करता रहा और मैं पीछे भागता चलता गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बोरक टोक चली गई। यानी बिना डर के मारे उस बाघ के सामने वह बकरी खड़ी हो गई। जब मैं बकरियां चराने गया तब सारी बकरियों के भीड़ में अचानक से एक बाघ आ गया और मुझे मृत्यु से डर लगने लगा। तब मृत्यु के डर से भागते हुए मैं पीछे पीछे चलता गया और बकरियों के झुंड को आगे चलता गया। तब उस बकरियों में से एक बकरी बिना डरे ही आगे आई, बाघ के आगे आ गई बिना रोके टोके। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे उस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? बकरी बोली बाघ के सामने खड़ी होकर कि तुम मुझे बेसख्त खाओ। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, क्यों नहीं खा रहे? तब बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया है। जो नदी किनारे सब बकरियां, सब भीड़, वहाँ वो बकरी चरवाया भी वहाँ गया था और उस भीड़ में, सभी बकरियों के भीड़ में एक बाघ आ गया और वह जो आदमी था वह पीछे पीछे भागता था और बकरियों को आगे करता था। उसमें से एक बकरी आगे आई और बाघ को बोली कि मुझे खाओ। लेकिन बाघ क्या बोला कि बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरा मन द्वेष के भाव से निकल गया है। मुझे तुमको खाने की इच्छा नहीं हो रही। मेरी भूख प्यास मिट गई, न जाने क्यों। इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे नहीं खाना चाहता। बाघ के यह कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई और बोल रही कि मुझे खाओ। यदि तुम जानते हो तो बताओ ना कुछ, कि तुम भी मुझे नहीं खा रहे और मैं तुम्हारे सामने खड़ी होकर भी क्यों, ऐसे क्या है इस जगह में कि क्यों आपका मन भी बदल गया है? इसका कारण क्या हो सकता है? तुम्हें पता है? बकरी ने बाघ से बोला, तुम्हें पता है क्या कारण है इससे तुम्हारा मन मुझे खाने को नहीं हो रहा? यह सुनकर बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुषों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा निश्चय करके वह दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं तो बहुत विस्मय में पड़ गया। जो बकरी चरने वाला था, चरवाहा था, वो सारी यह बकरी और बाघ की सारी बातें सुन रहा था। तो वो क्या हो गया, विस्मय में पड़ गया कि उस दोनों
दोनों ऐसे बातचीत कर रहे थे तो मैं विस्मय में पड़ गया कि क्या हो रहा है। ये बकरी भी बाघ को बोल रही, बाघ भी नहीं खा रहा, तो ये दोनों बोल रहे कि ऐसी क्या है इस जगह में, क्या ख्वासियत है कि यहाँ आते से ही भूख प्यास भी मिट गई। तो वही खड़े दो महापुरुष थे, तो वह दोनों उससे पूछने गए। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। और वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था, वही एक वृक्ष था, उस पर एक वानर राज बंदर बैठा था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदरपूर्वक कहा, हे अजापाल यानी बकरी चराने वाला अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। अभी इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यानी जो बकरी और बाघ है और जो ऋषि मुनि थे उनको कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, फिर वो वहाँ गए। फिर उन्होंने कहा कि आपको उस बकरी और बाघ की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसके बाद ये बाघ और बकरी की कहानी महापुरुषों से पूछी गई और इनका जो वानर राज वृक्ष पे बैठे थे अभी वह आदरपूर्वक अजापाल को बता रहे कि मैं तुम्हें वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है ना, उसकी ओर देखो, इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। ये जो सामने मंदिर आपको दिख रहा है बहुत बड़ा, उसमें स्वयं ब्रह्मा जी ने यह शिवलिंग स्थापित किया है। पूर्व काल में यहाँ एक सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहता था जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। सुकर्मा कौन है? सुकर्मा समझ में आया? पहले अध्याय का सारा कथन, बैल की कहानी। तो सुशर्मा नामक, जब उसने बहुत सारे जन्म लिए तब सुशर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे जो तपस्वियों में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों को संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे और भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुशर्मा यही निवास करते थे। जो सुशर्मा था वो यही निवास करता था और शिवलिंग की सेवा पूजा पाठ करता था। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। जब वहाँ एक विद्वान आदमी आया तो उन्होंने कहा कि भगवान, ये लो, आपके लिए मैं फल लाया हूँ, तो ये खा लो। अतिथि को अर्पण किया और कहा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय में आप जैसे महापुरुष मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के यह मधुर वचन सुनकर तपस्वियों के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को इसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। तुम जो भी कार्य सोचोगे ना, वही आपके सब कार्य सफल होंगे। तुमने जो विचार किया होगा कि ये काम मुझे करना है, वो तेरे सभी काम सफल होंगे। जो भी गीता का दूसरा अध्याय का श्रवण करने मात्र से उसके सारे काम सफल होंगे। ऐसे उस बुद्धिमान व्यक्ति ने सुशर्मा को कहा और सुशर्मा को कहने के बाद भी कहा कि जो कलयुग में भगवत गीता का जो भी कुछ पढ़ता है, सुनता है, किसी को बताता है, उसके सारे कार्य सफल होंगे। यह कह कर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए। वो अंतर्धान हो गए थे। वो कौन थे? साक्षात शिव थे। तो शिव ने कहा कि जो भी यह गीता का 18 अध्याय का श्रवण करता है, उसके श्रवण करने मात्र से उसके सारे कार्य हो जाएंगे, ऐसा कहा। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदर्श के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। जो भगवान बुद्धिमान तपस्वी वहां आया था और सुशर्मा जो शिवलिंग का पानी नदी से लाकर जल भरकर फूल, स्नान, बेल पत्र जो शिवलिंग पर डालता था, फिर वही एक महातपस्वी आया और तपस्वी को उन्होंने जो फल अर्पित किया, वो फल अर्पित करने के बाद सुशर्मा ने कहा कि भगवान, मुझे ऐसी कोई कृपा हुई आपकी तत्व ज्ञान की, मैं तुम्हारी पूजा ऐसे ही, मेरी कुछ इच्छा न, कोई भी अपन जो लोग हैं, आप लोग, मैं लोग, तो अपन कोई इच्छा धर के, इच्छा के लिए अपन श्रवण करते, इच्छा प्राप्त करने के लिए हमारा यह मनोरथ पूर्ण करो, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन सुशर्मा ने वैसा नहीं किया, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, भाव से पूजा की, इसीलिए उसको साक्षात शिव प्रकट हुए। जो भी कोई
इस कथा को श्रवण भाव मात्र से करता है तो भी उसकी इच्छा श्रवण मात्र से पूरी हो जाती है। इसीलिए कुछ भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, उसके सामने खड़े होकर ही उनको समस्त पता चल जाता है कि अपन किस भाव से भगवान की पूजा कर रहे, किस भाव से भगवत गीता श्रवण कर रहे। श्रवण करने मात्र से उसकी पूजा और उसकी श्रवण करने मात्र से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो वैसे ही निरंतर उसने गीता का दूसरा अध्याय का श्रवण करने लगा, अभ्यास करने लगा। फिर तंतंदर दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध हो गया। जो भी गीता का दूसरा अध्याय पढ़ता है, सुनता है, उसका अंतकरण एकदम पवित्र शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर वे जहाँ जहाँ जाते उसका विजय होता है। वैसे फिर वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उनका तपोवन शांत हो गया। उसमें शीत उष्ण राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो जाती। जो भी गीता का अध्याय पढ़ता है, सुनता है, उसको राग द्वेष ईर्ष्या कभी भी नहीं रहती। गर्व अहंकार से वो दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी चला जाता है, भय का सर्व अभाव चला जाता है। जो भी गीता का दूसरा अध्याय करता है, श्रवण करता है, उसको कभी भी भूत पिशाच भय का डर नहीं रहता है। यह सब द्वितीय अध्याय में कहा गया है। यह द्वितीय अध्याय का जप करने वाला सुकर्मा ब्राह्मण का तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज को तो यह कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी के और बाघ के साथ मंदिर की ओर गया। ये सारा कथन वानर राज बकरी को, बाघ को और बकरी चराने वाला राजपाल था। वो ये सारा कथन कौन कर रहा है? वानर राज, बाघ, बकरी और बकरी चराने वाला राजपाल तीनों को कह रहा है कि जब वहाँ उस नदी के तट पर बकरी बाघ गई तो उन्होंने एक दूसरे को कहा, बकरी का डर निकल गया, बाघ ने बकरी को नहीं खाया। इससे दोनों को मन में शंका हुई कि हमारी यह किस बात से हमारा यह इच्छा नहीं हो रही कि यहाँ आते से ही मेरा मन बदल गया है। तब वह बकरी चरने वाला था, वह भी, बाघ भी, बकरी भी। यह सारा कथन कौन कर रहा है? जो वृक्ष पर वानर राज बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक पूर्व वृत्तांत कहता हूँ कि यहाँ ब्रह्मा जी का शिवलिंग स्थापन किया है। उस शिवलिंग पर रोज एक तपस्वी नदी से पानी लाता था, पानी डालकर शिव की पूजा करता था। ये सारा वृत्तांत उन्होंने, शिव का सारा वृत्तांत यह वानर राज और बकरी और बाघ को कह रहा है। फिर प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गए और जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को देखा। वही शिला पर जहाँ बकरी और बाघ खड़े थे, उसी सामने एक मंदिर था, ब्रह्मा जी का स्थापन किया हुआ शिवलिंग का जो किया हुआ था। उसी स्थान पर गीता के द्वितीय अध्याय को देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्वियों को पार पा लिया है। और भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसे करने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है और भय कभी भी उस व्यक्ति पर नहीं रहता है। तो ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। जो भी ये द्वितीय अध्याय पढ़ता है, सुनता है, किसी को शेयर करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी सारी दरिद्रता 7 जन्म की दूर हो जाती है और भय से उसको मुक्ति मिलती है और काम क्रोध मत्स्य गर्व अहंकार से उससे मुक्ति मिलती है। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा ने प्रतिदिन बड़े श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तभी से उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त किया। फिर लक्ष्मी जी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। तो यह लक्ष्मी जी और भगवान के दोनों के बीच का यह कथन चल रहा है जो मैंने आपको सुनाया। आपको ये दोनों अध्याय मुझे लग रहा है कि समझ में आए होंगे, क्योंकि जब भी ये पहले अध्याय के कथन में मैंने आपको कहा कि पहला अध्याय का पुण्य एक वेश्या ने बेल को दिया। जब वह बेल मूर्छित पड़ गया था तो उसका पुण्य वेश्या ने बेल को दिया। बेल जब वो राजघराने में जन्म लिया तो बेल का जब जन्म अच्छे घराने में हुआ तो उसको तोते का पुण्य दिया गया था। पहले अध्याय में मैंने ये कहा कि उसने गीता का पहले अध्याय का जो 2 शब्द पढ़े थे वह पुण्य सुशर्मा को दिया गया तो उससे मुक्ति हो गई।
अभी ये दूसरे कथन में मैंने बाघ, बकरी और राजपाल की कहानी मैंने बताई कि जो भी यह दूसरे अध्याय कथा करता है उसको भय से मुक्ति मिल जाती है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसको काम, क्रोध, मत्स्य की इच्छा नहीं होती, लालसा की इच्छा नहीं होती, क्योंकि बाघ और बकरी सामने खड़े थे। फिर भी बाघ ने बकरी को नहीं खाया, क्योंकि दूसरे अध्याय के वो शिलाखंड पर दूसरे अध्याय का कथन किया गया था, वहाँ पढ़ा गया था, वहाँ उसकी दृष्टि पड़ रही थी। जो ब्रह्मा जी ने स्वयं उस जगह पर, नदी के तट पर, उच्च शिखर पर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग पर स्थापन किया था, यह दूसरे अध्याय का मैंने आपको कथन कराया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस भागवत गीता के दोनों अध्याय अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस आगे की कथा श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए और शेयर अपने अपने ग्रुप में 10-10 लोगों को भी, अपने अपने रिश्तेदारों में भी आपने श्रवण किए, शेयर भी किए। तो आपने तो सुना ही कि श्रवण मात्र से, पुण्य करने मात्र से, 2 शब्द श्रवण करने मात्र से कैसे राजघराने में जन्म मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो और फिर आगे की तीसरी कथा पर आएंगे हम। तो अपने गांव के नाम अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके गांव की कमेंट सुनते ही मुझे आनंद होता है। तो ऐसे ही कथा सुनने के लिए लाइक